नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच बुलेटिन में खबर देख रहे हैं लखीसराय से, जो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केवल रेल थाना पुलिस ने 21 जनवरी 2025 को गया हावड़ा एक्सप्रेस में हुए धीरेन्द्र शाह हत्याकांड में फरार चल रही उसकी पत्नी आरती कुमारी पर सख्त कार्रवाई की है। महीसोना स्थित घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने सभी दरवाजे, खिड़कियां और घर में रखा सामान जब्त कर लिया है। इस मामले में शुरुआती जांच में पत्नी आरती कुमार ने 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र की हत्या खुद उसकी पत्नी और साले ने मिलकर सुपारी किलर से करवाई थी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते धर्मेंद्र शाह महीसोना छोड़कर खागड़िया में रह रहा था और घटना के दिन काम से लखीसराय कोर्ट आया हुआ था। लौटते समय ट्रेन में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आरती देवी के यहाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है, जो 21 जनवरी को क्यूल स्टेशन आउटर पर गया हावड़ा ट्रेन में एक धर्मेंद्र शाह नाम के व्यक्ति की हत्या हुआ था। जो मृतक की ये पत्नी है आरती देवी, इन्हीं के द्वारा नामजद अभियुक्त बनाया गया था गांव के लोगों को, लेकिन कांड अनुसंधान हुआ। बिहार से खबर जहां भागलपुर से आ रही है। शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। भागलपुर में जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रमोशन के लिए जिन शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया है, वहीं शिक्षकों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जांच के बुलाने के बाद उनकी सूची में एक मृत शिक्षक का नाम भी शामिल है। मामला शाहकुंड प्रखंड में मध्य विद्यालय शिवशंकरपुरा के शिक्षक मनोज कुमार झा से जुड़ा हुआ है। कैंसर से पीड़ित मनोज कुमार झा का निधन 22 मार्च 2025 को पटना में इलाज के दौरान हो गया था, जिसकी जानकारी परिवार ने विभाग को भी दे दी थी। इसके बावजूद जिला स्थापना शाखा ने उनके बुधवार देर शाम जारी सूची में प्रमोशन जांच के लिए बुला लिया। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी शिक्षक खुद उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका के साथ आवे। इस घटना के बाद मृतक शिक्षक के परिवार में आक्रोश है, तो वहीं विभाग की लापरवाही को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल उठने लगा है। दरअसल इससे पहले भी मनोज कुमार झा का नाम मृत्यु के बाद परीक्षा ड्यूटी में आ चुका है। ऐसे विभाग के लिए नए नहीं है ऐसे मामले। इसी साल 21 मार्च को अटेंडेंस नहीं बनाने पर कुल आपको बता दें नाम पर 1388 शिक्षकों से जवाब तलब किया गया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मृतक और रिटायर्ड शिक्षक शामिल हैं। 8 मई को कहलंगा के 337 शिक्षकों से देरी से स्कूल पहुंचने पर स्पष्टीकरण मांगे गया, जिसमें मृत शिक्षिका उषा कुमारी का भी नाम था, जिनका निधन 5 फरवरी 2024 को हो गया था। सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग कब डिजिटल रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा और कब ऐसी लापरवाही से शिक्षा व्यवस्था को शर्मिंदगी से बचाया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नहीं सर, हम लोग तो विभाग को सूचना दे दिए हैं। उनका प्रमाण पत्र भी बन गया है। 22 मार्च को उनका निधन हुआ, तो हो सकता है कुछ विभागीय चूक हो गया होगा। बिहार से खबर जहां आपको बता दें, रोहतास जिले में विक्रमगंज में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया, बल्कि विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से वादा किया था कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और आज वो वादा पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि मां भारती की रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने बताया है कि 2014 से पहले देश के 125 जिले में नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर करीबन सिर्फ 18 रह चुके हैं। विकास की बात करते हुए पीएम ने कहा है कि आज बिहार में वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हो चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि जंगल राज वाली सरकार के जाने के बाद नीतीश जी ने नेतृत्व में राज्य में विकास की गति तेज हुई है। इसी बीच पीएम ने विपक्ष, खासकर अगर हम बात करें कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीनें लूटी गई, सामाजिक न्याय के नाम पर केवल झूठ बोला गया। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर जहां आपको बता दें, जिले में नवाछिया थाना क्षेत्र में हुई बड़ी लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्देन कर दिया है। अपराधियों की कमर तोड़ दी गई है। व्यापारी आनंद सिंह के हथियार के बल पर 10,10,000 रुपए लूटने वाले शातिर आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ परमानंद मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से करीबन 35,000 नगद, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस लूटा गया था। थैला और घटना के समय पहना गया गमछा बरामद हुआ है। घटना
गुदारिया स्थान के पास हुई है। गुदरिया स्थान के बाद घटना के बाद जहां 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही नवछिया थाना में कांड संख्या 150/25 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन हुई है जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलेंस लाइन्स और सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी तक पहुंची जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध को स्वीकार किया है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो पहले से लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट में कई मामलों में शामिल रहा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनांक 16/5/25 को नवछिया थाना अंतर्गत गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात 4 अपराधियों द्वारा मक्का व्यवसायी से 10,10,000 रुपया खरीद के लूट किया गया था। ये घटना सुबह की है और घटना से काफ़ी ये आमजनों में ये था उस समय था। तत्काल एसपी महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल के पदाधिकारी और हम लोगों ने थाना के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पहुँचने के बाद एसपी महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया जिसमें नगर थाना के और ये ऑफिसर, नगर थाना के एसएचओ और मैं भी शामिल था और इसमें कंटिन्यू डीआईयू की टीम, नगर थाना की टीम और सिंहवर्ती थाना की टीम के द्वारा इसमें सीसीटीवी की लगातार जांच की गई और अज्ञात अपराधियों को पहचानने का व्यवस्था किया। इसमें अनुसंधान के क्रम में इसमें सीसीटीवी में बैठा हुआ एक अपराधी को पता। सिवान जिले में सिसवन प्रखंड क्षेत्र स्थित श्री साहेब बाबा धाम पर चल रहे भव्य महामहोत्सव भक्तिभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। 29 मई से शुरू हुआ यह आयोजन 5 जून तक चलेगा जिसमें देश भर से साधु संत शामिल हो रहे हैं। ये धार्मिक उत्सव श्री साहेब बाबा की पावन स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होता है जिनकी समाधि यहीं पर स्थित है। महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री देवेंद्र व्यास दास जी महाराज के नेतृत्व में ग्रामीणों और संतों ने सहयोग करके कार्यक्रम को आयोजित किया है। प्रत्येक रात्रि रामलीला और रामलीला का मंचन किया जा रहा है जिसे देखने के लिए आसपास के कई गांवों की भारी संख्या भी उमड़ रही है। साथ ही श्रद्धालु भी। रासलीला के दौरान कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की भूमिका निभाई है। साथ ही उनकी लीलाओं और जीवन प्रसंगों का मंचन किया है। दर्शकों ने भक्ति में डूबकर रासलीला का आनंद लिया और पूरे वातावरण में आध्यात्म की अनुभूति हुई। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। सिवान से खबर देख रहे हैं जहां सिवान जिले के महाराजागंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आम सत्यापन के दौरान पूर्व विधायक के अंगरक्षक को गोली लग गई। यह हादसा प्रखंड कार्यालय परिसर में हुआ जहां पूर्व विधायक हेमा नारायण शाह और अंगरक्षक जनकदेव सिंह सत्यापन के लिए पहुंचे थे। जानकारी मुताबिक काम की जांच के दौरान बंदूक में फंसी गोली को निकालने की कोशिश में अचानक फायर हो गया जिससे गोली अंगरक्षक के पैर में लग गई। घटना के बाद घायल अंगरक्षक को पहले महाराजागंज पीएचसी में भर्ती कराया है जहां प्राथमिक इलाज के दौरान सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसडीपीओ राकेश रंजन ने बताया है कि ये एक दुर्घटना है लेकिन पूरी घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस टीम मौजूद है और सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बेगूसराय से खबर जहां बिहार में लागू शराबबंदी कानून की शाख तब दांव पर लग गई जब बेगूसराय की बकरी थाना क्षेत्र में 3 पुलिसकर्मियों ही शराब की बिक्री में लिप्त पाए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सलोना रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी की जहां एक पिकअप वाहन से शराब की डिलीवरी की खबर थी। मौके पर पुलिस को टाइगर मोबाइल के 3 जवान नियाज आलम, चंदन कुमार और शशि कुमार शराब माफियाओं के साथ संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस की जांच और मोबाइल रिकॉर्ड की पुष्टि हुई तब तीनों जवान शराब कारोबारियों से मिले हुए थे। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 4 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 22 लीटर देशी शराब, 3 लीटर विदेशी शराब, 17,500 नगद और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। डीएसपी कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इन जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। से भरा हुआ पिकअप गाड़ी उन्हें उतारा है और उसकी बिक्री उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसी सूचना के सत्यापन में बकरी के नेतृत्व में थाने के परिक्षमान पुअनी विक्रम कुमार, परिक्षमान पुअनी कुंदन कुमार एवं अन्य सिपाहियों की टीम छापेमारी हेतु गई बकरी स्टेशन के पास। वहां जाने के बाद इनके द्वारा देखा गया कि एक पिकअप गाड़ी के आसपास टाइगर मोबाइल पाए गए
और कुछ लोग जो देख के वहाँ से हटने लगे। टाइगर मोबाइल की स्थिति संदिग्ध देखते हुए इनको पूछताछ के लिए थाना लाया गया। इनसे पूछताछ और इनके मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया आज सुबह, जिसमें 4 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है अलग अलग क्षेत्रों से। उनके पकड़ने के क्रम में उनके पास से हमें कुल 22 लीटर देसी शराब, 3 लीटर विदेशी शराब अलग अलग बोतलों में और 17,450 रुपये, मोबाइल 8 पीस बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। नवादा से खबर, जहां आपको बता दें देवघर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सरकंदा गांव के पास सकरी नदी घाट संख्या 1 पर हो रहे बालू खनन को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। सैकड़ों ग्रामीणों ने खनन को रोकते हुए संवेदक पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया है कि सरकंदा से गोविंदपुर बाजार जाने पर ये एकमात्र रास्ता है और बालू उठाव के कारण रास्ता गहरा हो जाएगा, जिससे बरसात के समय आने पर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने जीवन और जीविका दोनों पर संकट की बात कही। वहीं पूर्व में इसी रास्ते में एक महिला को नदी में प्रसव हो गया था और नवजात की मौत हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस निर्माण नहीं हुआ तो ये वैकल्पिक रास्ता मिला तो बालू खनन नहीं होने देंगे। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे अंचल अधिकारियों संजीव कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, मगर लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि संवेदक ने ना तो कोई सूचना बोर्ड लगाया है, ना खनन की सीमा तय की गई है। पवन किशोर यादव ने चेतावनी दी है, यदि खनन नहीं रोका गया तो गांव विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करेगा। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर बेगूसराय से, जहां अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में कुछ लोग अब भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बने हुए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए सबूत मांग रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तीखे शब्दों में कहा है कि जिन्हें सबूत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं और वहां के प्रधानमंत्री से सबूत मांगे। उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान खुद बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत की सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को टारगेट कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी अब मोदी सरकार को गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनके ठिकाने खंडर में बदल चुके हैं। एयर स्ट्राइक के बाद वहां हवाई अड्डा तक उड़ने के लायक नहीं बचा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं वो भारत में नहीं पाकिस्तान में जाकर देखें कि वहां क्या हुआ है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी हो या कोई और हो, कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा। उसको तो ऐसा हुआ है, सेना के अधिकारियों ने सवाल, जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जवाब दिया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहाँ का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें भागलपुर से खबर है। इस बीच जिले में हबीबपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत दाऊदवाट इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्यूशन पढ़ाने जा रही छात्रा की जान चली गई है। सरदारपुरा निवासी प्रभास यादव की पुत्री करिश्मा कुमारी रोज की तरह सुबह ट्यूशन जा रही थी, तभी केटीएम शोरूम के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टेम्पो बेकाबू था और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो छात्रा मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। हादसा के बाद बताया जा रहा है घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है और वहीं लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में सुबह के वक्त गश्ती नहीं होती और पुलिस की लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं।
सजीत कुमार ने कहा है कि पुलिस सिर्फ उगाही में व्यस्त रहती है, जबकि राजकुमार ने आरोप लगाया है कि फोन करने के बावजूद भी पुलिस देरी से पहुंची। गुस्साए लोगों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन से घंटों यातायात बाधित रहा है और मौके पर पहुंचे हबीबपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार राउत ने बताया है कि टेम्पो को जब्त कर लिया गया है और चालक फरार है। वाहन मालिक की पहचान की जा रही है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। करीब यहाँ पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, टेम्पो ने मार दिया सबको, तो उसमें उसका देहांत हो गया। तो उसी को लेकर ग्रामीणों ने जाम किया हुआ है। एक लगभग 1-1.5 घंटा से यहाँ पर जाम घाट वाट में हुआ है, घाट वाट चौक के पास मांगे। तो इन लोग का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जाम नहीं है। इसी के लिए हम यहाँ आए थे। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि सरकारी रूप से लोगों को मुआवजा इन लोग को मिलेगा और कोई समस्या नहीं हो पाएगा। आश्वासन के साथ ये लोग ये जाम को हटा दिया। गाड़ी बरामद हुई है क्या सर? गाड़ी मिल गया, गाड़ी मिल गया। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ सर जब तो हुई है क्या? हाँ, वो गाड़ी मिल गया। लड़की कहाँ जा रही थी सर? लड़की मतलब सुबह का टाइम 10 5:30 बजे रोज ट्यूशन जा रही तो उसी रोज का एक्सीडेंट। टायर लेने के लिए गाड़ी से जाता है थाना गाड़ी, लेकिन आज एक बार नहीं गया उस तरफ जब एक्सीडेंट हुआ है। जबकि रोज हबीबपुर 4 बजे पहुँचता बाईपास, आज एक बार भी नहीं गया, न उधर से न इधर, एक बार भी थाना वाला। खबर जमुई से देख रहे हैं। जिले में लछवाड़ा थाना क्षेत्र के केनुई और रामसागर गांव के बीच शनिवार सुबह करीबन 7:30 बजे एक अनियंत्रित बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर भुलोगांव लेबर का काम करने जा रहे थे। मृतकों में डुमर कोला गांव का बनारसी और खरोई बरियापुर के गंगा यादव शामिल थे। घटना मसदून कोड़ा के हालत गंभीर होने के कारण उसे जमुई सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घायल मसदून कोड़ा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस ने घायलों को सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। और अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।